आज की डेट में जो टूथपेस्ट आ रहे हैं उसमें या नमक है या जैसे आपने बताया चारकोल है, लौंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत एब्रेसिव होती हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू मेंशन नेम्स, बट बता रही हूँ उस टाइप के जो मंजन होते हैं जो बहुत एब्रेसिव होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक रेगमार की तरह काम करते हैं। तो ऊपर की जो एनामल है ना हमारे दांतों की, वो लेयर को धीरे 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 निकालते वो रहते हैं। हील नहीं करती एनामल? नहीं, एनामल कभी वापस नहीं बनता एक बार चला जाए तो। और उस टाइम तो हमें बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि ऊपर की लेयर जो थोड़ी खाने पीने की वजह से, चाय और हमारी नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स की वजह से थोड़ी ब्राउनिश हो गए, वो हट जाती है। तो हमें बहुत बढ़िया लगता है, अरे क्या मंजन है, इससे तो पूरे वाइट हो गए दांत। बट आगे जाकर क्योंकि इतना रेगमार की तरह काम करता है कि वो सेंसिटिविटी कॉज करता है, तो आगे जाके सारे दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इतने सालों से मंजन यूज़ कर रहे हैं और आज हमारे पास आते हैं कि सारे दांतों में हमें ठंडा गर्म लगता है। फिर हम उनका रूट कैनाल और क्राउन्स और एग्रेसिव तो ट्रीटमेंट ये करना नहीं, पड़ता है। सेंसिटिव पेस्ट भी तो आए हैं कि अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं तो आप ये पेस्ट यूज़ करिए। ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो मुझे लगता है कि शायद मेडिकेटेड पेस्ट हैं जिनको आप खुद ही ओटीसी ड्रग की तरह परचेज करके यूज़ कर रहे हैं। ये कितना सेफ है जो सेंसिटिविटी को ख़त्म करने का दावा करते हैं? देखिए, सेंसिटिविटी को कोई ऐसे टूथपेस्ट ख़त्म नहीं कर सकता, पहली चीज़, क्योंकि पहले आप उसको कॉज को पता करते हैं, सेंसिटिविटी है क्यों। क्या इसलिए है कि आपके नेचुरल दांत आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उसका ऊपर का एनामल कम हो रहा है, या फिर आप सादा जैसे विटामिन सी जैसे नींबू आंवला बहुत कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से कम हो रहा है, या फिर आपके टूथपेस्ट की वजह से कम हो रहा है, किस वजह से, रगड़ने की वजह से कम हो रहा है। क्योंकि अगर वजह को एड्रेस नहीं करा अगर और हम ये यूज़ करते रहें तो वो ये मास्क करता है बस ये, पर मेन वजह तो वहीं रहती है। तो सेंसिटिविटी आगे जाके फिर भी बढ़ती रहेगी। तो ये बिना एक प्रोफेशनल हेल्प के या बिना एक डेंटिस्ट से पूछे ये ऐसे सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट नहीं यूज़ करनी चाहिए। प्लस मैं और ये बात कहना चाहूँगी कि आजकल आप एड्स देखते हो, उसमें बहुत है ये सेंसिटिविटी की टूथपेस्ट ये, बट उसको कैसे यूज़ करना है वो कोई नहीं बताता। तो सही तरह से ये सेंसिटिविटी की, क्योंकि ये मेडिकेटेड है, इसका एक सही ढंग होता है यूज़ करने का, तो वो नहीं बताया जाता, तो इंसान अपने आप ही ट्राई करता रहता है। सो इट माइट वर्क वेरी वेल फॉर समबडी एंड इट माइट कॉज हार्म फॉर समबडी। तो इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि अपने आप उसको यूज़ करा जाए। तो आइडियल पेस्ट कौन सा हो? जैसे अभी बहुत सारे फ्लेवर भी आते हैं, मिंट है, हर्बल है, और उनको करते हुए अच्छा तो महसूस होता है। लेकिन चूज़ कैसे करें कि एक आइडियल पेस्ट है जो जिसको यूज़ करने से आपकी ओरल हाइजीन और ठीक ठाक आप उसको मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, कोई भी जेल फॉर्म टूथपेस्ट, नमक नहीं चाहिए हमारे को, हमें और भी कोई एडेड चीज़ नहीं चाहिए, कोई भी फ्लोरिडेटेड जेल फॉर्म टूथपेस्ट, तो आप उसके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं कि फ्लोराइड कंटेंट है नहीं है, और एक फ्लोराइड कंटेनिंग नॉन एब्रेसिव जेल फॉर्म टूथपेस्ट वर्क्स वंडर्स। ब्रशिंग टेक्निक और कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है दैन द टूथपेस्ट यूज़। तो कोई भी स्टैंडर्डाइज जेल फॉर्म टूथपेस्ट यूज़ करें आप सही टेक्निक के साथ, दैट विल वर्क वेरी वेल। क्योंकि बहुत सारे लोग हर्बल यूज़ करते हैं और उसमें मैंने देखा काली मिर्च और क्या क्या यूज़ हुआ है, जिसको लोग यूज़ करने के बाद उनको लगता है कि बहुत तीखा लग रहा है मुंह में, फ्रेश भी लग रहा है। वो फ्रेश भी एक भ्रम है कि क्या फ्रेशनेस है वो। बिल्कुल। तो वो कुछ काम करती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं काम करती, वही सेम काम करती है जो एक रेगमार काम करता है। तो कोई भी ऐसी एब्रेसिव चीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो टेम्परेरी सल्यूशन है। आपको जो अजीब सा लग रहा है और आपको लगता है उसके बाद फ्रेश फील कर रहे हो, उसकी जगह बेटर है कि आप एक, अगर आप इतनी फ्रेशनेस या मिंट फ्लेवर चाहते हैं तो आप एक माउथ वॉश ऐड कर लीजिए अपने ओरल हाइजीन में दैन यूजिंग दीज टूथपेस्ट। अच्छा, ओपीडी करते हुए, सर्जरी करते हुए आप सबसे ज़्यादा बैड प्रैक्टिस क्या देखती हैं दांतों के प्रति? जैसे दांत में दर्द है या ऐसा लगता है कि कुछ महसूस हो रहा है या कीड़े हैं, तो लोग लौंग का तेल, आप तो कह रही हैं कि लौंग और नमक बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल होना नहीं चाहिए पेस्ट में, टूथपेस्ट में नहीं होना चाहिए। टूथपेस्ट में। वैसे सेफ है यूज़ करना? वैसे लौंग का तेल यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एटलीस्ट टेम्परेरी, जब तक आप एक डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं उतने टाइम तक आपकी पेन को थोड़ा रिलीफ दे देता है, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। और कैसे पेशेंट आते हैं आपके पास जो दांतों को उसको सफाई के नाम पे अब्यूज़ करते हैं? क्या क्या होता है? देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो ये सोच के आते हैं, ये सबसे कॉमन मिथ है कि दांत की सफाई अगर हम कराएंगे तो या तो हमारे दांत हिल जाएंगे या हमारे दांत घिस के कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये बहुत कॉमन मिथ है जिसको हम उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं है। हर चीज़ की सफाई
आपके लिए अच्छी होती है। ये वही वाली बात है, आप आके बोलो कि मैं अगर रोज़ नहाऊंगा तो क्या मेरी स्किन खराब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। बट हाँ, रगड़ के कोई भी चीज़ करो तो ऊपर की लेयर खराब हो जाती है। तो अगर आप एक डेंटिस्ट से प्रॉपर क्लीनिंग कराते हैं, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं, और एक सही ढंग से कराते हैं, एक सही जगह से कराते हैं, तो हमेशा वो भी गंदगी आपके दांतों में है, आपके मसूड़ों के पास है, वो बेटर ही होती है। जो गंदगी है, जो इन्फेक्शन है, वो ठीक ही होती है। तो सफाई से कोई दांत कमज़ोर नहीं होते, सफाई से दांत हिलते नहीं हैं। ये सबसे कॉमन हमारे को सुनने को मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है।